और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं एयरपोर्ट से, ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर विनय नरवाल का पार्थिव शरीर, जो नेवी अधिकारी थे, उनका शरीर इस वक्त पहुंच चुका है। पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। नेवी के तमाम बड़े ऑफिसर्स वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और यहां से पार्थिव शरीर लेकर करनाल के लिए रवाना हुआ जाएगा, जहां पर परिवार इंतजार कर रहा है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 मासूमों की जान चली गई, उसमें लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे, जिनकी चंद दिनों पहले शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे पहलगाम के उसी इलाके में जहां पर ये आतंकी हमला हुआ था। और अब पालम एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर विनय नरवाल को श्रद्धांजलि नेवी के अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है। यहां से उनका पार्थिव शरीर अब से थोड़ी ही देर बाद उनके परिवार के लिए, उनके घर के लिए रवाना किया जाएगा करनाल, जहां पर परिवार इंतजार कर रहा है नम आंखों के साथ। अभी भी यकीन कर पाना उन तमाम लोगों के लिए मुश्किल है कि जो घूमने फिरने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, खुशियां मनाने के लिए उस खूबसूरत जगह पर गए थे जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां से इतनी दर्दनाक खबर सामने आएगी, ऐसी तस्वीरें सामने आएगी जो पूरे देश को झकझोर कर जिसने रख दिया है। और साथ ही अब बदले की मांग चौतरफा उठ रही है। इंतजार इस बात का कि सरकार अब इस मामले में क्या कड़ा एक्शन लेती है। ये दो तस्वीरें, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसने पूरे देश को निशब्द कर दिया, जिसने एक ऐसा मौन छोड़ दिया जिस पर कई सवाल तो हैं लेकिन साथ ही गुस्सा भी। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं पालम एयरपोर्ट पर अब से थोड़ी ही देर पहले विनय नरवाल, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर पहुंचा है। उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, उन्हें अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। नेवी के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और साथ ही उनके परिवार के लोग भी हैं। और यहां से सीधा सीएम रेखा गुप्ता भी वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की विनय नरवाल के पार्थिव शरीर को। करनाल के विनय नरवाल जो छुट्टियों पर थे, जिनकी शादी चंद दिनों पहले हुई थी, 16 अप्रैल की वो तारीख बताई जा रही है जब उनकी शादी हुई थी। घर में खुशियों का माहौल था, घर में अभी वो खुशियां समेटी जा रही थी कि जब ये वापस लौटेंगे तो उन्हें फिर से सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन किस तरह से सब कुछ बदल गया, जो खुशियां थी वो कैसे दुख में बदल गई, मातम परिवार के सामने। और जीवन भर का ये दुख है जिसे किसी भी तरीके से कम नहीं किया जा सकता। लेकिन हां, अब उस एक्शन का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 16 अप्रैल यही वो तारीख थी जब विनय नरवाल की शादी हुई थी और उसके बाद वो हनीमून के लिए कश्मीर गए हुए थे, घाटी गए हुए थे। उस पहलगाम का रुख उन्होंने किया था जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के तौर पर जाना जाता है, जहां की खूबसूरत वादियों में वो चंद खुशी के पल अपनी पत्नी के साथ यादों के तौर पर संजोना चाहते थे। उसके बाद उन्हें वापस अपने काम पर भी, अपनी ड्यूटी पर भी लौटना था, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। वो कायर आतंकी आए, बिना अपना चेहरा दिखाए सीने पर जिस तरीके से ये वार करके वहां से भाग निकले। ये देखिए आप, परिवार के कुछ लोग भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके सामने ये दुखों का पहाड़ है। कुछ भी कहना, कोई भी शब्द छोटा है इनके दुख के आगे, उसे कम नहीं किया जा सकता। लेकिन हौसला इनका बढ़ाया जा रहा है। पूरे देश में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, एकजुट है पूरा देश इस आतंकी हमले के बाद, आतंकियों की इस बर्बरता के बाद। यह समय है जब ढांढस इन परिवारों को बंधाया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस वक्त दिखाई दे रही हैं और परिवार के वो लोग जिन्हें यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। जो कपल लौटने वाला था खुशियों के साथ, जिनके साथ अभी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स बनाने थे, यादें जिनके साथ बनानी थी, लेकिन अब ये ऐसी यादें हैं जो जीवन भर झकझोरेंगी, जो दिलों में शूल की तरह चुभेंगी। रेखा गुप्ता गले लगाकर परिवार को ये सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कि इस मुश्किल घड़ी में
हम आपके दुख को कम करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ खड़े हैं हर तरह से। और जो यहाँ पर अब श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिसके बाद यहाँ से वो सफ़र शुरू होगा। करनाल जहाँ के रहने वाले थे, जहाँ पर घर है दिवंगत विनय नरवाल का, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो देश के लिए किसी गौरव से कम नहीं थे, लेकिन आज विनय नरवाल के इस तरह से अचानक चले जाने से पूरा देश इस वक्त गम के माहौल में डूबा हुआ है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं करनाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।